साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी तरह का मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का लोन है या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है या अन्य किसी तरह का आपका अगर लोन है, तो आप लोक अदालत में जाके उसको सेटलमेंट कैसे करवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो लोक अदालत के बारे में समझेंगे। लोक अदालत में जाने का फायदा क्या है और लोक अदालत में कौन कौन से केस जा सकते हैं। लोक अदालत में रेप का केस नहीं जा सकता, लोक अदालत में चक्कू मारने का, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं जा सकता, या मर्डर का 302 जिसके ऊपर लगी है वो नहीं जा सकता। सिविल के मामले जा सकते हैं या क्रिमिनल मामले ऐसे जो समझौता योग्य हैं, ऐसे वो क्रिमिनल के कैसे आ सकते हैं भाई। चेक बाउंस का है वो भी लोक अदालत में जाकर सेटलमेंट हो जाता है। या लोक अदालत में ज्यादातर नॉर्मल सिनेरियो में कौन से जाते हैं भाई, कोई बिजली बोर्ड के साथ किसी का डिस्प्यूट है या इंश्योरेंस कंपनी का मुआवजा नहीं मिल रहा उसके साथ केस चला हुआ है, या कोई मियां बीबी का झगड़ा है, तो लोक अदालत में ऐसे केस जा सकते हैं जो समझौता योग्य है। उनमें लोन भी समझौता योग्य है। ये जो लोन सेटलमेंट है वो भी लोक अदालत में जाके इजिली हो जाती है। साथियों, बहुत से कमेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर हम लोक अदालत में चले जाएं सेटलमेंट करवाने के लिए। साथियों, लोक अदालत में जाने का एक तो सबसे बड़ा फायदा कि आपको वकील की फीस नहीं देनी पड़ती। उसमें कोई वकील का काम ही नहीं है। मियां बीबी राजी, क्या करेगा काजी। अब लोक अदालत में किस भी आप पे जा सकते हैं। अगर आपका लोन है, आप सोचो मैं डायरेक्ट ही लोक अदालत में चला जाऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जा तो आप चले गए और वहां से नोटिस इशू हो गया उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास, तो उसको तो पता लग गया ना आपकी गरज का, तो 99% चांस है कि वो करेगा ही नहीं सेटलमेंट। करेगा तो वो फिर अपनी टर्म कंडीशन पे करेगा, रेट ही नहीं घटाएगा तो 10, 20, 25% डिस्काउंट देगा। आप बहुत से आदमी ये भी कमेंट करते हैं कि सर बैंक और एनबीएफसी कंपनी जाते हैं, 99% तो फेक नोटिस भेजते हैं, चवन्नी छाप अपने आप ही लोक अदालत का और अपने आप ही ना जाने कौन कौन सी अदालत का बना के भेज देते हैं, लोगों के पास मैसेज भेज देते हैं, मेल कर देते हैं। लेकिन कुछ सिनेरियो में बैंक एनबीएफसी कंपनी असल में भी जाते हैं लोक अदालत में। अब सवाल यह आता है कि भाई ये कैसे चले जाते हैं फिर लोक अदालत में बैंक या एनबीएफसी कंपनी। अरे भाई चले तो गए, राइट्स तो है, हमारा देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उनके पास राइट्स हैं, वो चले गए। लेकिन आपके राइट्स तो नहीं खत्म हुए, आपकी मर्जी है, आप लोक अदालत में जाओ चाहे ना जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लोक अदालत का जेन्युइन नोटिस आ गया और आपको पता भी लग गया, आपने ऑनलाइन चेक भी कर लिया उसको, आपने वो नोटिस लिया, तो भी आपकी मर्जी है, आप जाओ ना जाओ। आपने वो नोटिस नहीं लिया तो भी कोर्ट समझ जाएगा भाई आदमी सेटलमेंट नहीं करना चाहता, फिर चाहे आपका 50,000 का लोन है, चाहे 50 करोड़ का लोन है, या जितने का भी है, और आपने नोटिस ले भी लिया, आप वहां चले भी गए, तो भी आपको वहां कोई फोर्स नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है वहां चवन्नी छाप मिल जाए, वो आपको डराने की कोशिश करें, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने की कोशिश करें, लेकिन वहां जज साहब आपके ऊपर फोर्स नहीं डालेंगे, दबाव नहीं होगा किसी तरह का। आपकी मर्जी है, आपके राइट्स हैं, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। एक फायदा जरूर है लोक अदालत में सेटलमेंट करने का, भाई अगर आपने लोक अदालत में सेटलमेंट कर ली तो फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिससे आपने लोन लिया है वो किसी अन्य अदालत में जाके आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, और ना ही आप जा सकते अन्य अदालत में। ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, दोनों की आपसी सहमति से, राजीनामा इसको हम बोल सकते हैं। अब सवाल ये है, अगर आपका फैक्ट्री, दुकान, कारखाने का लोन है और आप कह रहे हैं कि मैं वहां चले जाऊं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है लोक अदालत में। इसका जवाब ये है कि आप डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। अगर आपके 20% से पैसे अगर कम रह गए हैं तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपके 50% से ज्यादा पैसे गए हुए हैं इनके पास तो आप डीआरटी में जा सकते हैं। अगर ये कोई सेवा में कोताही बरत रहे हैं,
तो आपका चाहे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, ये डीआरटी में कौन से केस जा सकते हैं? डीआरटी में सिर्फ ऐसे सिक्योर लोन जाते हैं, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, कारखाने के, इनके लोन डीआरटी में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल लोन लेके डीआरटी में केस करने के लिए चले गए। अगर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और किसी तरह का लोन है और कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको अननेसेसरी परेशान कर रही है, सेवा में कोताही बरत रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर सकते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में ही कंज्यूमर कोर्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये कोर्ट खुले थे, लेकिन अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो गया, इसमें अमेंडमेंट हो गया, बदलाव हो गया। तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से आप संतुष्ट नहीं है तो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी आप संतुष्ट नहीं है तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप सर्टिफाई नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, तो पहले तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट का जो डिसीजन था वो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हैं, तो ये आप अपनी स्टेट की हाई कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकते हैं, उस डिसीजन के खिलाफ। अगर आपको लगता है कि नेशनल लोक अदालत, मतलब नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में भी, जो उसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आपको न्याय नहीं मिला, वैसे मेरे देखने में आया कंज्यूमर कोर्ट में ज्यादातर कंज्यूमर के हक में ही फैसला आता है, क्योंकि ग्राहक कोई ऐसा 100 में से एक तो जाते ही है यार, 99 आदमी तो वहां जाते ही नहीं। इसी तरह की किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही है तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा हमारे द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है 5 जून को, इसी संडे को, यानी 5 जून इतवार के दिन टीडीआई क्लब कुंडली में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं, ये टीडीआई क्लब कुंडली है कहां पे? ये दिल्ली के बिल्कुल पास है, जो हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है उसके बिल्कुल पास है। अब आप अगर हमारे सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, या हमारे साथ पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या टेलीफोनिकली हमारे से एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।